ये बिहार के एनडीए की सांसद हैं। ये कह रहे हैं कि 2001 में जो संसद पर हमला हुआ था उस समय कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सोचिए, सांसद महोदया को पता ही नहीं है कि 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था तो बीजेपी की सरकार थी, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। सोचिए, राजनाथ सिंह ने हमारे जहाज फाइटर प्लेन की तुलना पेंसिल से की कि लिखने के दौरान पेंसिल टूट जाते हैं, मतलब उनके लिए फाइटर प्लेन हमारे जवान की जान पेंसिल के बराबर है। और कल भी मैंने कहा था, मीडिया कह रही थी कि जो आतंकी है उसको सेना ने मार गिराया। वो भी किस दिन? जिस दिन संसद में इस पर बहस शुरू हुई। तो क्या है पूरी सच्चाई? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद में बीजेपी की धज्जियां उड़ गई, रक्षा मंत्री की धज्जियां उड़ गई। सोचिए, इसी संसद में कभी अमित शाह ने कहा था कि हम पाक अधिकृत कश्मीर जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हम उस पर कब्जा कर लेते। आपके पास मौका था। खुद राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने सीज फायर पाकिस्तान के कहने से कर दिया। पाकिस्तान से कैसी दोस्ती भाई? हमारे लोगों को मारा पाकिस्तानी आतंकियों ने, पाकिस्तान के सेना के पोषित आतंकियों ने। आपने पाकिस्तान के कहने से सीज फायर कर दिया या अमेरिका के डर से सीज फायर किया? और अगर आपने अमेरिका के डर से सीज फायर नहीं किया तो ट्रंप जो 24 बार बोल चुका है कि हमने सीज फायर करवाया, प्रधानमंत्री मोदी एक बार क्यों नहीं बोलते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? ऐसी भी क्या डर है ट्रंप से? भारत के द्विपक्षीय रिश्ते में, बायलैटरल रिलेशनशिप में, पाकिस्तान और भारत के मुद्दे में, पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे में कभी भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की गई है। यह भारत की विदेश नीति रही है। उसके बाद राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं कि लिखने के दौरान पेंसिल टूट जाता है। क्या हमारे सेना के जवान पेंसिल हैं? क्या इस देश का फाइटर प्लेन पेंसिल है जो टूट गया? और सोचिए किस तरह से राहुल गांधी का क्या काम है। राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं, वो सत्ता में है क्या? उनसे सवाल पूछना। मायावती जी ने उससे ज्यादा अटैक किया कि ये राष्ट्र का मामला है, ऑपरेशन सिंदूर देश की संप्रभुता का मामला है। सवाल है कि बार बार जब सीमा पर तनाव हो तो पता करो देश में चुनाव है। क्या पुलवामा के शहीदों के तस्वीर नहीं लगाए गए थे चुनाव लड़ने के लिए? क्या पहलगाम हमले की मार्केटिंग बिहार में नहीं की गई? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमला हुआ था तो विदेश में थे, पुलवामा हुआ तो शूट कर रहे थे। सीधे वो पहलगाम नहीं गए, वो सीधे बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो चुनावी कैंपेन को लगातार साधते हैं। उनका पहले वो कहते थे कि मैं 4.5 साल राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन वो 365 दिन राजनीति करते हैं, 5 साल राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हर एक कदम राजनीति से प्रेरित होता है और संसद में बहस उनकी मजबूरी हो गई क्योंकि अब 241-40 का मामला है। तो सोचिए कि ये मौका था। इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान बांग्लादेश से लड़ रहा था, तब इंदिरा गांधी ने अपनी फौज भेजकर, भारत की मजबूत फौज, और तब बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, 2 टुकड़े कर दिए गए पाकिस्तान के। इंदिरा गांधी ने पीवी पर्स खत्म किया था, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात है कि हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने इसलिए सीज फायर कर लिया क्योंकि पाकिस्तान चाहता था। मतलब आप सोचिए, कॉमन सेंस है, आप किसी देश से युद्ध लड़ेंगे और वो देश कहेगा कि सीज फायर कीजिए और आप कर लीजिएगा, तो युद्ध क्यों शुरू किया था? युद्ध तो इसलिए शुरू हुआ था ना कि पाकिस्तान के जो सेना है, असीम मुनीर है, वह आतंकवादियों को पालता है। हमारे जो जवान हैं, हमारी सेना के जो जवान हैं, वो बढ़त बनाए हुए थे। संसद में लगातार, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे गगोई हो, इन लोगों ने शानदार तरीके से अपनी बात की। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी शानदार तरीके से बात कही।
उन्होंने कहा कि किस तरह से सेना को खराब ट्रेन दिया गया, एक पैरामिलिट्री फोर्स को जो जम्मू जाना था। अहीर रेजिमेंट क्यों खत्म है? जाट रेजिमेंट है तो अहीर रेजिमेंट क्यों खत्म है? मराठा रेजिमेंट भी है तो अहीर रेजिमेंट भी आए, और उसके साथ साथ चमार रेजिमेंट भी था, महार रेजिमेंट भी था, उसको भी लाया जाए, ये भी सरकार से मांग की है। तो कुल मिलाकर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, और ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया कि हमारी सेना ने जो ताकत दिखाई, शौर्य दिखाया, कहीं ना कहीं उस मौके को गंवा दिया गया। अगर 2 से 4 दिन मिल जाता, टीवी वाले तो बता रहे थे कि हमारी सेना लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पहुंच गई है। पहली बार लग रहा है कि बीजेपी संसद में फंस रही है, देश पूरा देख रहा है। और कितना दिन आप काठ की हांडी कब तक चढ़ाइएगा? राष्ट्रवाद के नाम पर ये सरकार आई थी, धर्म के नाम पर आई थी, वो भी पोल पट्टी खुल रही है, हर जगह भगदड़ हो रहे हैं, कुंभ में भगदड़ हुआ। आज ही की खबर है, सोचिए, कल देवघर में बस ट्रक के परखच्चे उड़ गए, 15 कांवरियों की मौत हो गई। अब तो कांवरिये भी बदनाम हो गए हैं, मंदिरों में भगदड़ मच रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति आप समझ रहे हैं, लगातार स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। तो सरकार हर मोर्चे पर फेल दिख रही है। हाँ, एक बात है कि मीडिया अभी भी बीजेपी के साथ बना हुआ है, मीडिया अभी भी सरकार के साथ बना हुआ है, लेकिन संसद में अब विपक्षी सांसदों को देखकर लगता है कि अब उन्होंने ईडी और इनकम टैक्स का डर छोड़ दिया है। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। अब तो लग रहा है कि विपक्ष को इनकम टैक्स और ईडी का डर खत्म हो गया है। कल मायावती जी ने भी बड़ा ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी राष्ट्र की संप्रभुता का मसला है और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। चंद्रशेखर आजाद का भी बहुत नपा तुला भाषण था। विपक्ष के एक सांसद ने, समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि अगर ये बहस पहले होती तो तीनों आतंकी पहले मारे जाते। ठीक बहस के दिन मारे गए हैं। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर है। प्रधानमंत्री फिर कल से सदन से नादाराद रहे। सोचिए, जब ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र की संप्रभुता पर बहस हो रही हो, उसके बाद भी आप संसद से दूर निकल जाएं, तो कम से कम प्रधानमंत्री को जो संसद का सत्र होता है उस दौरान तो विदेश यात्राएं रोक देनी चाहिए। उस दौरान तो उनको आपके पार्टी के कार्यक्रम रोक देने चाहिए। संसद सत्र से बड़ा और क्या हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री को संसद के सत्र में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? दूसरी सबसे बड़ी खबर है धनखड़ साहब की। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ है, धनखड़ साहब कहां है, कोई बयान नहीं आ रहा है। यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा, मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी ने कहा था कि मदरसे बंद करेंगे, 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए, जिसमें 26,000 स्कूल तो यूपी में है। बीजेपी ने कहा था कि मुसलमानों का पेपर चेक करेंगे, 1 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, हिंदुओं का बिहार में वोटर लिस्ट में नाम काटने की बात चुनाव आयोग कह रहा है। बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। सोचिए, सरकारी नौकरियां खत्म है, कोई पेपर बगैर लीक के नहीं होता है, और SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों के बच्चे जो हैं वो लाचार और बेबस हैं और उनके पास नौकरियां नहीं हैं। बेरोजगारी चरम पर है। आप सोचिए, बेरोजगारी चरम पर है। हाँ, बढ़ा है तो क्या बढ़ा है? धार्मिक उन्माद, अंधविश्वास, कर्मकांड। गरीबी में छत्तीसगढ़ में लोग अपने बच्चों की बलि दे रहे हैं कि संपत्ति मिलेगी। सोचिए, इस तरह से अंधविश्वास बढ़ा है। बिहार में डायन कहकर 5 लोगों को मार दिया जाता है। तो अंधविश्वास बढ़ा है, क्राइम बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, एजुकेशन चौपट है, और देश को अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेला जा रहा है, क्योंकि उसी से वोट मिलेगा। तो 21वीं सदी का भारत विज्ञान का भारत नहीं होगा। सोचिए, दुनिया चांद पर जा रही है, पहले से ड्रोन है, रडार है, मिसाइल्स बन रहे हैं, 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन बन रहे हैं, और हम अभी भी गोबर खाने में लगे हुए। हमें गोबर खाने की सलाह दी जा रही है। और अब तो बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी स्कूल भी बंद होने लगे हैं। तो संसद में आप विपक्ष के साथ थे, विपक्ष के नेताओं ने बेनकाब कर दिया, या अभी भी लगता है कि यह सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, या सिर्फ
चुनावी सरकार है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।